ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खुशियों की बारात शहनाइयों की उस वक्त मातम में बदल गई जब शादी समारोह के दौरान आई बारात में एक 20 साल के युवक की मौत हो गई। बाजपुर में शादी समारोह के दौरान आई बारात में विवाद और मारपीट की घटना ने एक नौजवान युवक की जान ले ली। इसके बाद बारात की खुशियां मातम में बदल गईं और परिजनों में कोहराम मच गया। शहनाइयों की गूंज, बारात की रौनक, युवक की हत्या, मची दहशत। शादी समारोह में खूनी खेल, हत्या के बाद मचा कोहराम। खुशियों की बारात, शहनाइयों की गूंज उस वक्त मातम में बदल गई जब शादी समारोह के दौरान आई बारात में एक 20 साल के युवक की मौत हो गई। बाजपुर में एक शादी समारोह के दौरान आई बारात में हुए विवाद और मारपीट की घटना ने एक नौजवान युवक की जान ले ली, जिसके बाद बारात की खुशियां मातम में बदल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। रुद्रपुर के रामपुरा निवासी तुलाराम ने कोतवाली में तहरीर के माध्यम से बताया कि उनका बेटा सचिन नंदपुर नरका टोपा गांव में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आया था। इस दौरान शादी समारोह में दुल्हन के भाई प्रकाश और अन्य दूसरे लोगों ने सचिन के साथ मारपीट कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सर, हम लोग रुद्रपुर के निवासी हैं, रामपुरा वार्ड नंबर 24 के, और दिनांक 23 तारीख को एक बारात में हमारे घर से कुछ बच्चे, हमारा अपना बच्चा भी यहाँ आया था, सचिन, जो मेरा भतीजा है, भाई का बेटा है। और बारात में रात को डीजे पे जो लड़की पक्ष वाले हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ और वो प्लेटें फेंक के मारने लगे। तो बारात के कुछ लोगों को लगा, हमारे बच्चों को भी लगा, तो बदले में जो है जवाब दिया, तो उनपे भी हाथापाई उन लोगों ने शुरू की और उस हाथापाई में हमारे भतीजे को उन्होंने उठा के नीचे फेंक दिया। अब छत से, जो छत, सारा जो कार्यक्रम था वो छत के ऊपर था, छत से नीचे फेंक दिया। ओम प्रकाश ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके बेटे को छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में सचिन को हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सचिन का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके परिजन रुद्रपुर से बाजपुर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। और छत पे फेंक, नीचे जब वो गिरा तो उसको चोटें इतनी गंभीर लगी कि जो और बच्चे थे साथ में, वो उसे रात को ही पहले मोटरसाइकिल से यहाँ लोकल किसी डॉक्टर के पास लेके गए। उसके बाद आपका सोहता हॉस्पिटल काशीपुर एम्बुलेंस के द्वारा वहां ले जाया गया। वहां से भी उन्होंने रेफर कर दिया। हमने रुद्रपुर बुलाया तो अमृत हॉस्पिटल में भी वहाँ सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने गौतम में उसको वहाँ पे एडमिट कराया और वहाँ पे ट्रीटमेंट रात को 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। उसके बाद श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज जो भोजीपुरा बरेली में है, वहाँ पर उसको रेफर कर दिया और 3 दिन उसका इलाज, एक ऑपरेशन हुआ और 3 दिन दिमाग का ऑपरेशन हुआ। 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। उन्होंने कोतवाल नरेश चौहान से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल नरेश चौहान ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या को लेकर खुलासा किया जाएगा। आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि बच्चे की हमने जो उस समय दी थी तो वो तो मात्र लड़ाई झगड़े की और इलाज चल रहा था उस समय तक। आज हमारे बच्चे की डेथ हो गई है, तो हम चाहते हैं कि जो उचित कार्रवाई है, जो वास्तव में दोषी हैं जिन्होंने उसको फेंका, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो वो न्याय के लिए हम यहाँ पे आए हैं और प्रशासन ने हमें उसमें सपोर्ट किया है। जो उनकी प्रक्रिया है, जो जांच चाहिए वो उन्होंने जांच की है। आगे कार्रवाई जो भी धाराएं उसमें बढ़ेंगी, उनके स्थिति को देखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कराने का। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस हत्याकांड का खुलासा करती है और कब तक हत्या में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से इसकी जांच कर रही है और लगातार समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हत्या और कत्ल के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में